हे गाइस, इट्स मी बैकटेस और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनिमे बैकटेस में। आज मैं इस सीरीज का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ये पार्ट इस सीरीज का लास्ट होगा क्योंकि मैंने इस पार्ट में सारे के सारे एपिसोड जो थे उन्हें एक्सप्लेन कर दिया है और जैसे कुछ समय बाद इसके अगले चैप्टर रिलीज होंगे तो मैं उनका भी पार्ट बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगेगी और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो अब बिना किसी और बकवास के करते हैं इस सीरीज के पार्ट 2 की शुरुआत। स्टार्टिंग में हमें वहाँ पर दिखाया जाता है एरिस जो था वो वहाँ पर पागलों की तरह हंसने लग पड़ता है। उसने वहाँ पर काय के हाथ में उसका डार्क हेलाड्राई जो था उसे नोटिस कर लिया था, जिसे देखने के बाद एरिस काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है क्या इसका मतलब ये है कि जो काई है यहाँ पर एक ब्लैक मेज है। वो वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता और कहता है ये तो यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक बात है। जो काई जो कि एक ब्रेव कैंडिडेट था उसे यहाँ पर एक ब्लैक मेज क्लास जो है वो मिली है और मुझे यहाँ पर एक ब्रेव की क्लास रिसीव हुई है। एरिस को देखते हुए काई अपने मन में बोल रहा था उस हेराड्राई ने और इसी के साथ साथ ब्रेव की स्किल ने एरिस को पूरे तरीके के साथ हील कर दिया है, जैसा कि मैंने यहाँ पर ब्रेव क्लास से एक्सपीरियंस मतलब एक्सपेक्ट किया था। एरिस तो पागलों की तरह हंस रहा था। वो बोल रहा था मैं यहाँ पर जीत गया हूँ, काय के अगेंस्ट मैं यहाँ पर जीत गया हूँ। अब यहाँ पर मेरा टाइम आ जाएगा। वहाँ पर ग्रिसेल्डा भी कहती है क्या इस ट्रैश ने यहाँ पर ब्रेव क्लास के साथ अवेकन कर लिया है। एरिस कहता है तुमने पिछली बार मुझे यहाँ पर हरा दिया था लेकिन अब मैं उस फेवर को तुम्हारे पास रिटर्न करूंगा। मैंने इस दिन का काफी ज्यादा सालों से इंतजार किया है। वो वहाँ पर अपने पास सैक्रेस वो डूरांडल को समन करने लग पड़ता है, जिस चीज के कारण आसमान से काफी ज्यादा लाइटनिंग अनलिश होती है। सैक्रेस वो डूमंडल एरिस के पास आ जाती है। वो कहता है ये एक ब्रेव की स्वॉर्ड है। इस चीज का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर राइटियस हूँ, इस चीज का ये प्रूफ है। काई काफी ज्यादा ध्यान से एरिस को देख रहा था। ग्रिसेल्डा सासा काफी ज्यादा डर गई थी। वो बोल रही थी क्या ये तो यहाँ पर फेमस सैक्रेड स्वॉर्ड है और इसके अंदर से जो मैजिक रिलीज हो रहा है वो तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। यहाँ तक कि काई को भी इसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। काई काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो बोल रहा था डूरांडल इसी होली स्पोर्ट के साथ जो एरिस था उसने मेरी पास्ट लाइन में मुझे जान से मारा था। एरिस काई को नीचा दिखाते हुए कहता है अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो, अब तुम यहाँ पर बस रो ही सकते हो। मेरे भाई मुझे तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा तरस आ रहा है। लेकिन तभी काई कहता है एरिस तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को मेरी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हो। एरिस कहता है मुझे लगता है कि अभी भी तुम्हें ये बात पता नहीं लगी है कि मेरे में और तुम्हारे में कितना बड़ा डिफरेंस अब आ गया है। मैं यहाँ पर एक ब्रेव हूँ और इस दुनिया में यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि सैक्रेड स्वॉर्ड के ओवर पावर मैजिक को बीट कर सकता है। काई अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक ब्रेव के ट्रू ओरा को और उसकी पूरी की पूरी पावर को शो करूंगा। लेकिन तभी काई एरिस को कहता है तुमने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बकवास कर ली है। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी हिम्मत है तो तुम यहाँ पर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल हेल जो हूँ उसे यहाँ पर शो करूंगा। काई के इस एटीट्यूड को देखकर एरिस कहता है क्या इतना ज्यादा एटीट्यूड, तुम जैसे छोटे से ब्लैक मेज की इतनी हिम्मत। लेकिन काई एरिस को अपने ऊपर अटैक करने के लिए इशारा कर रहा था। वो बोल रहा था मैं यहाँ पर तुम्हारी सैक्रेड स्वॉर्ड को तोड़ दूंगा जिसके ऊपर तुम इतना ज्यादा प्राउड कर रहे हो। और अगर आज तुम यहाँ पर एक ब्लैक मेज से हार जाते हो तो तुम यहाँ पर सोसाइटी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाओगे। काई के एटीट्यूड के कारण एरिस को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो बोल रहा था इंटरेस्टिंग, ये तो यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर जान से मारे जाना चाहते हो। ये बोलकर एरी जो था उसने वहाँ पर काई को मारने के लिए अपनी सैक्रेड स्वॉर्ड के साथ अटैक कर दिया था, लेकिन काई ने एरिस के अटैक को काफी ज्यादा आसानी के साथ डोज कर लिया था। वो बोल रहा था ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल सच है, इस स्वॉर्ड का जो मैजिकल पावर है कुछ ज्यादा ही इनक्रेडिबल है। काई जो था वहाँ पर एरिस के सारे अटैक को काफी आसानी के साथ डोज कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर काई की जो स्वॉर्ड स्किल थी काफी ज्यादा बेकार थी, जिस चीज के कारण जो एरिस था वो भी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो वहाँ पर कहता है क्या हुआ, तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है, तुम यहाँ पर मेरे से इतने ज्यादा क्यों भाग रहे हो। काई उसकी तरफ देखते हुए कहता है
यहाँ पर ये एक ब्रेव है, लेकिन इन द एंड यहाँ पर इसका जो लेबल है अभी लेबल बनी है। लेकिन तभी काई को एक नोटिफिकेशन आता है, तुमने यहाँ पर अपनी सेकंड लाइन में एक हिडन क्लास को रिसीव किया है। तुम्हारी हिडन क्लास का नाम यहाँ पर डार्क स्टार है। उन नोटिफिकेशन को देखकर काई जो था काफी ज्यादा हैरान था। वो बोल रहा था, क्या ये क्या चीज है, मैंने तो कभी भी इस तरह की क्लास के बारे में नहीं सुना था। काई वहाँ पर लगातार फाइटिंग करते हुए उन नोटिफिकेशन की तरफ ध्यान दे रहा था जहाँ पर उसमें आया था। ये एक तरह की स्पेशल क्लास होती है जो कि उन्हीं बंदों के लिए अवेलेबल होती है जिन्होंने कि अपनी फर्स्ट लाइन में जो ब्लैक मेज क्लास होती है उसे मास्टर किया होता है। और डार्क स्टार आपको इस चीज को लर्न करने के लिए अलो करती है कि आप यहाँ पर किसी भी तरह के डार्क एट्रीब्यूट स्किल को लर्न कर सकते हैं। और अगर आप कभी भी किसी भी तरह का एबिल काम जो है वो करेंगे तो आपको एबिल पॉइंट्स मिलेंगे। और उन पॉइंट्स को एक्सचेंज करने के बाद आप यहाँ पर जो स्किल्स होती हैं उन्हें खरीद सकते हैं, मतलब एक्वायर कर सकते हैं। काई बोल रहा था, इसका मतलब तुम्हारे बोलने का मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर स्किल्स को एक्वायर करने के लिए एबिल काम करना पड़ेगा। और तभी वहाँ पर उस सिस्टम के अंदर से कांग्रेचुलेशन का नोटिफिकेशन आता है। काई हैरान था, सिस्टम में लिखा हुआ था, आपने यहाँ पर काफी ज्यादा एबिल काम किया है, आपको यहाँ पर 1000 ईपी पॉइंट मिलते हैं। काई सोच रहा था, क्या मैंने तो अभी यहाँ पर किसी भी तरह का एबिल काम किया ही नहीं है। लेकिन सिस्टम उसे बताता है, आपने यहाँ पर डीमंस जो उनकी हेल्प की है और आप यहाँ पर एक ब्रेव के होस्टाइल बन गए हो। इस चीज को देखकर काई कहता है, अच्छा ये बात है। वैसे अगर इसके बारे में सोचा जाए तो ये चीज यहाँ पर थोड़ी सी एबिल तो है। सिस्टम जो था काई को अवेलेबल स्किल्स के बारे में वहाँ पर दिखाने लग पड़ता है। हमें वहाँ पर स्किल व्यू को दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा स्किल्स थी, जिन्हें देखकर जो काई था काफी ज्यादा हैरान था। वो तो वहाँ पर एक ही चीज को देख रहा जहाँ पर लिखा हुआ था समन डीमन स्वॉर्ड। काई वहाँ पर उसे एक्वायर कर लेता। सिस्टम कहता है, आपने यहाँ पर 1000 ईपी को कंज्यूम कर लिया है, आपको यहाँ पर डीमन स्वर्ड जो उसे समन किया जा रहा है। लेकिन तभी पीछे से एरी जो था उसके ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक कर देता और कहता है, तुम वहाँ पीछे की तरफ किस चीज को देख रहे हो। लेकिन काई ने वहाँ पर काफी ज्यादा तेजी के साथ एस के अटैक को डोज कर लिया था। वो उसके पीछे चला जाता और कहता है, सच में यार तुम तो यहाँ पर काफी ज्यादा स्लो हो, अगर तुम यहाँ पर इसी तरह से लड़ते रहोगे तो तुम तो यहाँ पर मुझे एक भी अटैक को हिट नहीं कर पाओगे। जो एरिस था काफी ज्यादा डर गया था। काई वहाँ पर अपने हेलर राय का यूज करने लग पड़ता है, जिस चीज के कारण वो अपने पास डीमन स्वॉर्ड इल्फिंग को बुला रहा था। और इस चीज के कारण जो जमीन थी वो वहाँ पर टूटने लग पड़ती है। जमीन के अंदर से काफी ज्यादा डार्क डिमोनिक ओरा जो था अनलिश हो रहा था। इस चीज के कारण एरिस काफी ज्यादा डर गया था। और तभी जमीन के अंदर से एक स्वॉर्ड काई के पास चली जाती है। काई ने उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। उस स्वॉर्ड को लेते हुए काई कहता है, सच में इसमें यहाँ पर कोई भी शक नहीं है कि ये स्वॉर्ड यहाँ पर पास्ट में डीमन लॉर्ड ग्रिसेल्डा की फेवरेट स्वॉर्ड थी। इसका नाम डीमन स्वॉर्ड इल्विंग है और ये स्वॉर्ड होस्ट के डार्क मैजिक के अनुसार उसकी पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देती है। और ये एक ब्लैक मैज क्लास के जो कि लेवल 999 में है उसके लिए परफेक्ट वेपन है। उस खतरनाक सी स्वॉर्ड को देखकर तो एरिस काफी ज्यादा डर गया था। वो बोल रहा था, क्या ये इतनी ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड कैसी है। जो डीमन स्वॉर्ड थी लगातार काई के डार्क मैजिक को एब्जॉर्ब करते जा रही थी, जिस चीज के कारण काई भी काफी ज्यादा हैरान था। काई कहता है, सच में यार ये डीमन स्वॉर्ड कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, इसको कंट्रोल करना नॉर्मल पर्सन के बस की बात नहीं है। डीमन स्वॉर्ड को काई के हाथों में देखकर ग्रिसेल्डा और सासा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ग्रिसेल्डा कहती है, क्या डीमन स्वॉर्ड, मैं यहाँ पर श्योर हूँ ये तो यहाँ पर मेरे फादर की डीमन स्वॉर्ड है। डीमन स्वॉर्ड के बारे में सुनकर एरिस भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो काफी ज्यादा डर जाता है। डीमन स्वॉर्ड की पावर को चेक करने के लिए काई जो था एक स्लैश अटैक एरिस के सिर के ऊपर करता है। वो अटैक जो था एरिस के बालों को छूकर पीछे की तरफ चला गया था। एरिस सोच रहा था, सच में यार इस बंदे की जो एमिंग स्किल है कुछ ज्यादा ही बेकार है। लेकिन वहाँ पर काई के उस एक ही अटैक के कारण पीछे का वो पूरा का पूरा घर जो था वो 2 टुकड़ों में कट जाता है। एरिस को तो अपनी आंखों में विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो तो काफी ज्यादा शौक में चला गया था। काई इस पावर को देखते हुए कहता है, सच में यार इसकी पावर खतरनाक है, मुझे तो यहाँ पर इस पावर को कंट्रोल करने में भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। एरिस चिल्लाते हुए कहता है, क्या इतनी ज्यादा पावर,
क्या एक डीमन स्वॉर्ड की इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर होती है? इस बात को सुनकर काई अपने मन में कहता है, नहीं, अगर मैं इस बारे में सोचूं तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत है। बेसिकली ये स्वॉर्ड जो है मेरी डार्क मैजिक को यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव पावर में चेंज कर रही है। और तभी वहाँ पर एरिस को एक चीज याद आ जाती है। वो वहाँ पर उस चीज को याद करने के बाद पागलों की तरह हंसने लग पड़ता है और कहता है, तुमने तो यहाँ पर कुछ देर के लिए मुझे सरप्राइज कर दिया था, लेकिन क्या तुम्हें यहाँ पर जो स्वॉर्ड के एट्रीब्यूट स्ट्रेंथ होती है उसके बारे में पता नहीं है? मेरे पास यहाँ पर सैक्रेड स्वॉर्ड ऑफ लाइट है और यहाँ पर तुम्हारे पास डीमन स्वॉर्ड ऑफ डार्क है। और जब भी कभी जो लाइट एट्रीब्यूट डार्क एट्रीब्यूट के अगेंस्ट फाइट करता है तो जो लाइट एट्रीब्यूट हो तो उसकी पावर 2 गुना बढ़ जाती है। और उसके प्रूफ में तुम यहाँ पर मेरी सैक्रेड स्वॉर्ड डूरंडल को देखो, उसकी जो लाइट पावर है यहाँ पर काफी ज्यादा इंटेंस हो चुकी है। काई उसकी तरफ देख रहा था और कह रहा था, अब यहाँ पर 2 स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड के बीच में फाइट होने वाली है। एरिस कहता है, आज मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी सैक्रेड स्वॉर्ड की जो ट्रू पावर है उसे यहाँ पर शो करूंगा। सैक्रेड स्वॉर्ड के अंदर से काफी ज्यादा लाइट एनर्जी अनलीश होती है जो कि पूरे तरीके के साथ एरिस को घेर लेती है। और तभी वहाँ पर काई कहता है, तो चलो अब हम यहाँ पर फाइट को स्टार्ट करते हैं। एरिस वहाँ पर रेडी हो गया था। उसने वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड का काफी ज्यादा खतरनाक अटैक यूज किया था, फाइनल स्ट्राइक। वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि वहाँ पर काफी ज्यादा लाइट मैजिक जो वो वहाँ पर काई की तरफ जाने के लिए बिल्कुल रेडी था। वो वहाँ पर उसे तहस नहस करने वाला था, जिस चीज के कारण ग्रिसेल्डा और साथ साथ दोनों की दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। वो कहती है, क्या इतने ज्यादा अमाउंट में मैजिक? काई, तुम्हें यहाँ पर इसे अवॉइड करना पड़ेगा। वो लाइट मैजिक जो था काई के पास पहुंच जाता है। वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। वो एक्सप्लोजन इतने ज्यादा खतरनाक था कि वहाँ पर जो पूरी की पूरी जमीन थी वो वहाँ पर टूट जाती है। काई वहाँ पर दिखाई नहीं देता। ऐसा लग रहा था कि काई वहाँ पर जान से मारा गया, उसका एक तिनका भी नहीं बचा है, जिस चीज के कारण सासा कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ग्रिसेल्डा भी काफी ज्यादा डर गई थी और इस इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को यूज करने के कारण जो एरिस था उसकी भी वहाँ पर काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। एरिस कहता है, मैंने भी ये नहीं सोचा था कि मेरा ये जो अटैक होगा काई का जो यहाँ पर एक तिनका जो है उसे भी नहीं छोड़ेगा। काई तो वहाँ पर बिल्कुल भाप की तरह इवेपोरेट हो गया है। और इसी के साथ अब यहाँ पर मेरा टाइम स्टार्ट होने वाला है और सारी की सारी चीजें मेरी होने वाली हैं। मनी, स्टेटस, होनर, वुमेन, प्रिय भी यहाँ पर मेरी होने वाली है। इस सीन को देखकर ग्रिसेल्डा पूरे तरीके के साथ हार मान लेती। वो कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। काई, तुम यहाँ पर नहीं मारे जा सकते हो। एरिस भी उन दोनों को वहाँ पर देख लेते वो कहता है, बाय द वे, जब मैं यहाँ पर काई के साथ फाइट कर रहा था तब तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए था। अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है। मैं यहाँ पर तुम दोनों के साथ अपने हिसाब को पूरा करूँगा। लेकिन तब वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसका कि किसी भी बंदे ने अंदाजा नहीं किया था। काई वहाँ पर एकदम से एरिस के पास आ जाता है। काई कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर गलतफहमी हुई है कि तुम यहाँ पर जीत गए हो। काई को अपने सामने देखकर एरिस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो डर गया था। वो कहता है, क्या तुम यहाँ पर? मैंने तो तुम्हें अभी अभी जान से मार दिया था। लेकिन तभी काई कहता है, जो यूजुअली डीमन स्वॉर्ड होती है सैक्रेड स्वॉर्ड के ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं डाल पाती है, लेकिन यहाँ पर एरिस ने क्योंकि फाइनल स्ट्राइक का जो है यूज कर लिया, जिस चीज के कारण जो सैक्रेड स्वॉर्ड है उसने यहाँ पर टेम्पररी तरीके के साथ अपना जो मैजिक है उसे लॉस कर दिया है। मैंने सैक्रेड स्वॉर्ड की जो इस वीकनेस को अपनी फर्स्ट लाइफ में काफी बार देखा था और अब मेरा यहाँ पर इन सारी की सारी बातों को कहने का मतलब ये है कि मैं अब यहाँ पर सैक्रेड स्वॉर्ड को पूरी तरीके से नष्ट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर सैक्रेड स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। काई ने वहाँ पर डीमन स्वॉर्ड का यूज करते हुए काई की सैक्रेड स्वॉर्ड के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था और इस अटैक के कारण सैक्रेड स्वॉर्ड के अंदर क्रैक आ जाता है। वो वहाँ पर पूरे तरीके के साथ ही टूट जाती है और ये चीज देखकर एरिस तो सदमे में ही चला जाता है। उसे काफी ज्यादा शौक लग जाता है और तब वहाँ पर सैक्रेड स्वॉर्ड के टूटने के कारण जो एरिस था पीछे की तरफ धकेला जाता है, उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड बाहर आ जाता है। काई कहता है, अब मुझे यहाँ पर सारी की सारी बातें समझ आ रही हैं क्यों यहाँ पर इस स्वॉर्ड को डीमन स्वॉर्ड कहा जाता है। इसने यहाँ पर बस थोड़ी देर में मेरे काफी ज्यादा मैजिक को कंज्यूम कर लिया। मैं बस इस डीमन स्वॉर्ड को ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट ही यूज कर सकता हूँ। अगर इस डीमन स्वॉर्ड को मैंने जब मैं लेवल बर में था तब यूज किया होता तो मैं पक्का ही वहाँ पर जान से मारे जाता।
और यहाँ पर मेरी सेकंड लाइफ की हिडन क्लास डार्क स्टार जो है कुछ ज्यादा ही ट्रबलसम है। और तभी वहाँ पर जो काई का सिस्टम था उसमें नोटिफिकेशन आती है, कांग्रेचुलेशन, आपने यहाँ पर जो ब्रेव की सैक्रेड स्वॉर्ड है उसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिस चीज के कारण आपको यहाँ पर 3000 ईपी मिली है। काई को वहाँ पर देखकर ग्रिसेल्डा कहती है, काई तुम यहाँ पर जिंदा हो और तुमने यहाँ पर आखिरकार ब्रेव को सक्सेसफुली डिफीट कर दिया। काई वहाँ पर अपनी पावर को अनलिश कर रहा था। वो वहाँ पर कहता है, ये तो यहाँ पर बस मेरे बाएं हाथ का खेल था। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काई एरिस के पास चला जाता। वो कहता है, ये अभी भी यहाँ पर सांसें ले रहा है। ग्रिसेल्डा कहती है, क्या ये बंदा अब यहाँ पर किसी भी आउट टाइम जो अवेकन जो है वो तो नहीं करेगा। काई उसे बताता है, नहीं, इसके बारे में तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रिवाइविंग लाइफ होती है उसे यहाँ पर जो ब्रेव है बस एक ही बार यूज कर पाता है। लेकिन अभी हमें वहाँ पर काई का जो कर्स मार्क था उसे दिखाया जाता है, जिसे कि देखकर ग्रिसेल्डा कहती है, काई तुम्हारा यहाँ पर कर्स जो है वो यहाँ पर मूव कर रहा है। काई का जो कर्स मार्क था वो वहाँ पर ब्रेव के हेराड्राई की तरफ जा रहा था। काई वहाँ पर बताता है, हाँ, जब कभी भी जो एरिस है किसी और बंदे को हार्म करने की ट्राई करेगा तो मेरा ये जो कर्स है यहाँ पर जो लाइट हेराड्राई है उसे यहाँ पर एक डार्कनेस हेराड्राई के अंदर बदल देगा। लाइट हेराड्राई जो है वो एक ब्रेव का प्रूफ होता है, जिसे कि यहाँ पर होनर और ग्लोरी के नाम से भी जाना जाता है। और उसके विपरीत में जो डार्कनेस हेराड्राई होता है वो इसके काफी ज्यादा अपोजिट होता है। और आज अभी से जो एरिस है एक ब्रेव इम्पोस्टर के नाम से पूरी की पूरी दुनिया में जाना जाने लगेगा। और इस चीज के कारण जो ऑस्टिन फैमिली है उसकी जो रेपुटेशन है काफी ज्यादा नीचे आ जाएगी। और ये चीज यहाँ पर मेरा एरिस और मेरे फादर के अगेंस्ट रिवेंज है, जिन्होंने की मेरी पास्ट लाइफ में मेरी जो लाइफ थी उसे मुझसे ले लिया था। और क्योंकि मैंने यहाँ पर सैक्रेड स्वॉर्ड की डिस्ट्रक्शन को कर दिया है, जिस चीज का सीधा सीधा मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर ब्रेव एरिस को यहाँ पर जान से मार दिया है। और ये चीज काफी ज्यादा जल्दी एक काफी ज्यादा बड़ी कमोशन में बदलने वाली है। और तभी ग्रिसेल्डा जो थी काई की काफी ज्यादा नजदीक आ जाती है। वो वहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। वो बोल रही थी, सैक्रेड स्वॉर्ड की डिस्ट्रक्शन के साथ तुमने यहाँ पर जो ब्रेव है उसे डिफीट कर दिया है। और इसमें यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है कि भाई सामा तुम यहाँ पर हमारे डीमन रेस के सेवियर हो और इसी के साथ साथ हमारे न्यू डीमन लॉर्ड हो। लेकिन इस चीज के कारण जो काई था काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या मैं यहाँ पर कोई डीमन लॉर्ड नहीं हूँ, तुम यहाँ पर किस तरह की बातें कर रही हो। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें वहाँ पर एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिया को दिखाया जा रहा था। प्रिया सोच रही थी, पता नहीं अभी काई जो है वो क्या कर रहा होगा। और तभी हमें छोटे से आर्क डीमन को दिखाया जाता है जो कि अपनी छोटी वाली फॉर्म में था। वो वहाँ पर कहता है, तुम्हें यहाँ पर काई मास्टर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस मोमेंट में वो पक्का यहाँ पर डीमन लॉर्ड को बर्थ लेने से अवॉइड कर रहे होंगे और वो यहाँ पर बिल्कुल ठीक होंगे। उन्हें यहाँ पर कोई भी बंदा हर्ट नहीं कर सकता है। मैं तुम्हें ये गारंटी भी दे सकता हूँ कि इस दुनिया में यहाँ पर कोई भी काईसामा को हरा भी नहीं सकता है। आर्क डीमन की इन बातों को सुनकर प्रिया खुश हो जाती। वो कहती है, आर्क डीमन तुम यहाँ पर बिल्कुल सही हो, लेकिन इस चीज ने मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया था कि तुम्हें यहाँ पर इतने ज्यादा छोटे कैसे हो गए थे। और तभी वहाँ पर आर्क डीमन उड़ने लग पड़ता। उसके जो पंख थे काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे और आर्क डीमन भी कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रहा था। आर्क डीमन कहता है, ये मेरी एक ऐसी फॉर्म है जो कि मैंने यहाँ पर इस दुनिया से छुपने के लिए बनाई है और मैं आपको यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे तरीके के साथ प्रोटेक्ट करूंगा। प्रिया कहती है, आर्क डीमन तुम्हारे विंग्स तो यहाँ पर और भी ज्यादा क्यूट है। लेकिन तभी वहाँ पर आर्क डीमन जो था एक चीज को नोटिस करता है। होली सिटी के अंदर काफी ज्यादा होली नाइट जो थे वो जा रहे थे और इस चीज के कारण वहाँ पर आर्क डीमन प्रिया को छुपा देकर वो वहाँ पर कहता है, जब इन सारे के सारे होली किंगडम वाले बंदों को पता चलेगा कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंट प्रिया जो है डिसअपेयर हो गई है तो वो यहाँ पर अपने सारे के सारे बंदों को आपको ढूंढने के लिए भेज देंगे। प्रिया कहती है, हाँ, मुझे यहाँ पर तुम्हारी बातें जो है वो समझ आ गई हैं और प्लीज काई तुम यहाँ पर जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाओ। और तभी हमें वहाँ पर काई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रिसेल्डा काई के काफी ज्यादा नजदीक थी। वो वहाँ पर उसे लगातार डीमन लॉर्ड बोले जा रही थी और इस चीज के कारण काई सामा ग्रिसेल्डा को रोक देते वो कहता है,
पहले तुम यहाँ पर शांत हो जाओ। और यहाँ पर मैं डीमन स्वॉर्ड को यूज कर पा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पर एक डीमन लॉर्ड हूँ। लेकिन ग्रिसेल्डा कहती है तुम यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहे हो। एक डीमन स्वॉर्ड को समन करना एक ऐसी मैजिक होता है जो कि यहाँ पर डीमन लॉर्ड क्लास वाले बंदे ही यूज कर पाते हैं, और यही चीज यहाँ पर तुम्हारा डीमन लॉर्ड होने का सबूत है, सासा भी करती है। हाँ, और वैसे भी तुमने यहाँ पर सैक्रेड स्वॉर्ड को डिफीट मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया है, और यहाँ पर ब्रेव को डिफीट कर दिया है, और इस तरह की इम्पॉसिबल चीज एक डीमन लॉर्ड ही कर पाता है। और काइसामा, मुझे तो ये भी लगता है कि तुम यहाँ पर डीमन लॉर्ड की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड हो। उन दोनों की इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन को देखकर काई काफी ज्यादा हैरान तब अपने मन में करता है, सिट यार ये तो यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ये दोनों ये सोच रही हैं कि मैं यहाँ पर एक डीमन लॉर्ड हूँ, लेकिन रुको, अगर इसके बारे में सोचा जाए तो इस कारण मैं यहाँ पर इन दोनों के द्वारा एक्सेप्ट कर दिए जाऊंगा। याद रखिए, पूरी की पूरी डीमन जाति के द्वारा भी एक्सेप्ट कर दिए जाऊंगा। और इस चीज के कारण काई सोच रहा था कि मैं यहाँ पर ये बोल दूं कि मैं यहाँ पर एक डीमन लॉर्ड हूँ, और तभी ग्रिसेल्डा कहती है क्योंकि अब हमें यहाँ पर ये पता चल गया है कि तुम यहाँ पर एक डीमन लॉर्ड हो, तो हमें यहाँ पर एक चीज करनी होगी। तुम यहाँ पर हमारे साथ डीमन सबऑर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लो। लेकिन काई जो था बिल्कुल एक ब्लैंक सा एक्सप्रेशन जो था ग्रिसेल्डा को शो करता है। ग्रिसेल्डा कहती है अब तुम उसे ये मत बोलना कि तुम्हें यहाँ पर इस चीज के बारे में जरा भी पता नहीं है। उसे वो वहाँ पर डीमन सबऑर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताते हुए कहती है ये एक डीमन लॉर्ड की स्पेशल स्किल होती है, जिस चीज के कारण जो डीमन लॉर्ड होता है डीमंस के साथ किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकता है, और उन्हें यहाँ पर काफी ज्यादा क्लासेस दे सकता है, जिस चीज के कारण वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रोंगर हो जाता है। और इसके एक्सचेंज में जिस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता है उसे यहाँ पर एक लॉयल्टी की जो स्वेयर होती है वो डीमन लॉर्ड के साथ लेनी पड़ती है। सबऑर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुनकर जो काई तब वहाँ पर अपने स्टेटस को ओपन करने लग पड़ता है और इस तरह की स्किल को वहाँ पर ढूंढने लग पड़ता है, और तभी उसे वहाँ पर अपने स्टेटस के अंदर डीमन सबऑर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्ट स्किल मिल जाती है। और ये स्किल न्यू थी क्योंकि काई ने यहाँ पर ब्रेव सैक्रेड स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय किया, जिस चीज के कारण जो कंडीशन थी इस स्किल को अनलिस्ट करने की वो रिलीज हो गई थी। और तभी हमें उन सारी की सारी क्लास को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर सबऑर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्ट का यूज करते हुए जो काई था वहाँ पर अपने बंदों को दे सकता था। उन क्लास के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहली क्लास का नाम डीमन कैप्टन है, जिस चीज के कारण जो आपकी अटैक पावर होगी 1.2x हो जाएगी, और आप डीमन कैप्टन की क्लास जो है ज्यादा से ज्यादा 16% को दे सकते हैं। दूसरी क्लास का नाम डीमन जनरल था, इस चीज के कारण आपके सारे के सारे स्टेटस जो है 1.5x हो जाएंगे। और जो डीमन जनरल क्लास है आप यहाँ पर 8% को दे सकते हैं। और सबसे लास्ट लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल क्लास का नाम फॉर हेवनली किंग्स था। इस चीज का यूज करते हुए आपको 2x हायर पावर मिलेगी, आपकी स्टेटस 2x हो जाएंगे। अब इसका यूज करते हुए 3 स्किल दे सकते हैं, और ये आपको इन स्किल्स को यहाँ पर टोटल 4% को ही दे सकते हैं। उन सारी की सारी क्लास को देख कर वहाँ पर काई कहता है अब मुझे यहाँ पर सारी की सारी चीजें समझ आ रही हैं। जैसे यहाँ पर डीमन आर्मी के जो बंदे होते थे उनके स्टैट्स काफी ज्यादा हाई होते, उनकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक होती थी। वो यहाँ पर सारी की सारी चीजें इसी कॉन्ट्रैक्ट के कारण हुआ करती थी। स्टेटस वहाँ पर बताता है अगर दो पार्टी के बीच इस एग्रीमेंट को बनाया जाता है तो डीमन सबऑर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्ट जो एक क्लास को ट्रांसफर करेगा, और अगर कोई भी बंदा डीमन सबऑर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्ट को रेबल करेगा या फिर उस बंदे को धोखा देने की कोशिश करेगा तो वो यहाँ पर जान से मारा जाएगा। सिंपल अक्सर में कोई भी डीमन या फिर कोई भी इंसान अपने लॉर्ड को धोखा नहीं दे सकता है। काई इस चीज के कारण काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है सच में यार, आज मैं अपनी जिंदगी में पहली बार इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को देख रहा हूँ। ग्रिसेल्डा भी कहती है ऑफ कोर्स ये कॉन्ट्रैक्ट काफी ज्यादा खतरनाक होता है, और ये एक मेरे फादर की बिल थी। अगर कोई नया डीमन लॉर्ड अपेयर होता है तो उसके सामने हमें यहाँ पर अपनी लॉयल्टी की स्वेयर लेनी है। और वैसे भी काई तुम यहाँ पर एक नाइस गाय हो, इसमें कोई शक नहीं है कि हम तुम्हें यहाँ पर अपना नया डीमन लॉर्ड जो है वो मान सकते हैं। काई को सारी की सारी बातें समझ आ गई थी, और तभी वहाँ पर कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम दोनों की दोनों यही चाहती हो तो मैं यहाँ पर इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ग्रिसेल्डा और सासा अपने घुटनों में आ जाती हैं। ग्रिसेल्डा कहती है ऑफ कोर्स हम दोनों को भी यहाँ पर यही चीज चाहिए।
ये चीज हम दोनों के लिए काफी ज्यादा बड़े होनर की बात होगी। और तभी वहाँ पर जो काई था अपने स्टेटस पैनल से वहाँ पर डीमन सबऑर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्ट को एक्वायर कर लेता, उसे खरीद लेता है। वो वहाँ पर सासा को कहता है, सासा मैं यहाँ पर तुम्हें डीमन जनरल क्लास को देना चाहता हूँ। उसने वहाँ पर वो क्लास जो थी अनलिस्ट कर रही थी। सासा कहती है क्या डीमन जनरल, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज यहाँ पर मेरे लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएगी। लेकिन ग्रिसेल्डा सासा को कहती है, सासा तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो डीमन जनरल क्लास होती है वो यहाँ पर तुम्हारी फाइटिंग पावर के अकॉर्डिंग नहीं दी जाती है। डीमन जनरल को चूज करने के लिए और भी काफी ज्यादा क्राइटेरिया होता है, और यहाँ पर तुम जैसी एक लॉयल लड़की के लिए ये चीज यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट होगी। काई भी सासा से पूछता है तो कैसा रहेगा कि मैं यहाँ पर तुम्हें डीमन जनरल क्लास जो हूँ वो दे दूँ। सासा इसके बारे में सोचती है और वहाँ पर कहती है, काई सामा प्लीज आप मुझे यहाँ पर ये ग्लोरियस क्लास डीमन जनरल क्लास को दे दीजिए। मैं यहाँ पर काई सामा के साथ अपनी एब्सोल्यूट लॉयल्टी को शो करती हूँ। काई कहता है मैं इस चीज को यहाँ पर अलो करता हूँ। वो यहाँ पर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने लग पड़ता, उसे डीमन जनरल क्लास दे देता है। और तभी उसकी बॉडी में जो डीमन जनरल क्लास का जो हेड ड्राई था वो वहाँ पर आने लग पड़ता है। जैसे वो वहाँ पर पूरा का पूरा आ जाता है तो जो सासा थी उसके अंदर काफी ज्यादा पावर की पूरी बॉडी में फ्लो हो रही थी। और इस चीज को देखकर मतलब अपनी आंखों के सामने डीमन सबऑर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्ट की पावर को देखकर ग्रिसेल्डा भी हैरान थी। यहाँ तक कि काई को भी काफी ज्यादा शौक लगा था। वो सोच रहा था सच में यहाँ पर जो डीमन जनरल क्लास है वो भी यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। सासा की पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई है। और तभी वहाँ पर ग्रिसेल्डा भी कहती है, काई सामा प्लीज आप मुझे यहाँ पर मेरे डीमंस को प्रोटेक्ट करने की पावर दीजिए और मुझे यहाँ पर क्लास ऑफ द ग्लोरियस फॉर हिबरली किंग्स क्लास को दीजिए। इसके लिए मैं आपके सामने अपनी लॉयल्टी को स्वेर लेती हूँ। ग्रिसेल्डा की बातों को सुनकर काई अपने मन में कहता है, ओह अच्छा ग्रिसेल्डा, अगर मैं यहाँ पर ग्रिसेल्डा को अकेला भी छोड़ देता हूँ तो वो यहाँ पर एक डीमन लॉर्ड बनने के कैपेबल है। और ग्रिसेल्डा के लिए मेरे पास फ्यूचर में काफी ज्यादा हाई होप्स हैं। और यहाँ पर ग्रिसेल्डा के साथ कुछ डीमन सबऑर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्ट बनाकर मैं सीधा सीधा एक डीमन लॉर्ड के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ। ये चीज सोचकर वहाँ पर जो काई था इस चीज के लिए ग्रिसेल्डा को भी अलो कर देता है। वो कहता है, ग्रिसेल्डा मैं यहाँ पर तुम्हें फोर हिबरली किंग्स की क्लास को ट्रांसफर करता हूँ। जैसे ही फोर हिबरली किंग क्लास जो थी ग्रिसेल्डा के पास ट्रांसफर हुई थी वहाँ पर काफी ज्यादा ओरा अनलिश होने लग पड़ता है। काई और वहाँ पर सासा काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि उनके सामने एक ऐसा दृश्य था जिसके बारे में उन दोनों ने नहीं सोचा था। जो ग्रिसेल्डा थी उसकी बॉडी से कुछ ज्यादा ही डार्क ओरा अनलिश हो रहा था, उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर अनलिश हो रही थी। उसका जो ओरा था वहाँ पर कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। और तभी वहाँ पर ग्रिसेल्डा भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है, मैंने यहाँ पर कर दिया, अब मेरे अंदर भी काईसामा की ग्रेटेस्ट पावर है। अब मैं यहाँ पर काईसामा के होनरेबल फोर हिबरली किंग में से एक बन चुकी हूँ। और ग्रिसेल्डा की पावर को देखते हुए काई कहता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर डीमन लॉर्ड ग्रिसेल्डा से एक्सपेक्ट किया था उसके पावर काफी ज्यादा खतरनाक है। सासा जो थी वो वहाँ पर ग्रिसेल्डा को कॉन्ग्रेचुलेट कर देती है। ग्रिसेल्डा कहती है, हम दोनों ने यहाँ पर ब्रेव के चंगुल से एस्केप कर लिया है और अब हम यहाँ पर काईसामा की कमांड के अंदर चले गए हैं। सासा भी कहती है, मुझे भी उम्मीद है कि फ्यूचर में चलकर मैं यहाँ पर काईसामा के लिए यूजफुल साबित होंगी। ग्रिसेल्डा और सासा के बीच वहाँ पर एक इमोशनल सीन एक बार फिर से स्टार्ट हो गया था। वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे को प्रेज कर रही थी और वहाँ पर काफी ज्यादा खुश थी। उन दोनों को देखते हुए काई कहता है, मैंने यहाँ पर एरिस को डिफीट कर दिया है और यहाँ पर डीमन लॉर्ड को अपनी साइड कर लिया है। सच में यार मैं यहाँ पर अपने फेट को काफी अच्छी तरीके के साथ चेंज कर रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ पर वो चीज होने वाली होगी। और जैसे ही काई वहाँ पर इस चीज को बोलता है वहाँ पर होली नाइट्स आ जाते हैं। वहाँ पर उनमें से एक काई का फादर भी था, वो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में था। काई के फादर की क्लास डिवाइन नाइट थी और उसका नाम गीस था। सच में यार कुछ ज्यादा ही बेकार सा नाम है। गीस कहता है, काई यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है और यहाँ पर जो एरिस है वो फ्लोर के अंदर क्यों लेटा हुआ है और तुम्हारे साथ दो वो डीमंस क्या कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी इसका मुझे आंसर दो। लेकिन तभी वहाँ पर जो काई था ग्रिसेल्डा के आगे आ जाता है और वहाँ पर ग्रिसेल्डा जो थी काई से पूछती है, काई ये बंदा यहाँ पर कौन है। काई कहता है,
ये यहाँ पर होली नाइट्स का कमांडर है और इसी के साथ साथ मेरा फादर है। और तभी जो होली नाइट्स थे वहाँ पर एरिस को चेक करने लग पड़ते और कहते हैं ये अभी भी ठीक है और सांस ले रहा है। गी स्काई से कहता है तुम यहाँ पर रिवील सेरेमनी के अंदर भी सो नहीं हुए थे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? काई कहता है फादर मैं यहाँ पर एक ब्लैक मेज हूँ। काय की बात को सुनकर गीस को काफी ज्यादा शौक लग गया था। वो वहाँ पर काफी हैरानी के साथ कहता है क्या, लेकिन तुम तो यहाँ पर एक ब्रेव क्लास के कैंडिडेट थे। लेकिन काय वहाँ पर अपने डार्क हेयर ड्राई को दिखाते हुए कहता है आज और अभी से मैं यहाँ पर एक डेमन लॉर्ड के तौर में काफी ज्यादा वर्क हार्ड करूंगा। डार्क हेयर ड्राई को देखकर गीस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या, ये तो यहाँ पर एक डार्क हेरा ड्राई है और यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर सच में एक डार्क मेज हो? काई कहता है आपको क्या लगता है एक डीमन लॉर्ड जो है इस तरह की बातों के बारे में झूठ बोलेगा? लेकिन गीस काफी ज्यादा गुस्से के साथ कहता है तुमने यहाँ पर अपने हार्ट ऑफ जस्टिस को लॉस्ट कर दिया है और इसी के साथ साथ ऑस्टिन फैमिली का जो प्राइड है उसे भी लॉस्ट कर दिया है। लेकिन वहाँ पर जस्टिस की बात को सुनकर जो काय था उसे वहाँ पर अपनी मेमोरीज सो होने लग पड़ती। वो काफी ज्यादा गुस्सा था और कहता है मैंने अपने फादर के जस्टिस को अपने चाइल्डहुड में ही देख लिया था। वो वहाँ पर जो बंदे होते थे उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर किया करते थे, अपने से कमजोर बंदों को काफी ज्यादा थ्रेट दिया करते थे। और मेरी पास्ट लाइफ में जो डीमन लॉर्ड अवेकन हुआ था वो भी वहाँ पर मेरे फादर की गलती के कारण हुआ था। और इसी के साथ साथ उन्होंने तो मुझे मेरी पिछली लाइफ में अपनी फैमिली से एक्सपेल भी कर दिया था और मारने का ऑर्डर भी दे दिया था। ये सारी की सारी चीजें उन्होंने बस अपने छोटे से ईगो के कारण की थी, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा बड़ी बात थी। काई कहता है अगर आप यहाँ पर जस्टिस को इस तरह से नापते हैं तो मैं यहाँ पर एक एबल ही रहना चाहता हूँ। और तभी गीस काफी ज्यादा गुस्से के साथ कहता है तुम यहाँ पर एक डर्टी क्लास के साथ करप्ट हो चुके हो और अब तुम ये मत सोचना कि मैं जैसे तुम्हारे साथ पहले बिहेव करता था अब मैं वैसे ही करूँगा। काई कहता है फादर आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी आप और ऑस्टिन फैमिली जो है अब काफी ज्यादा यूजलेस हो चुके हैं। ये चीज बोलकर वहाँ पर काई जो था अपनी स्पेल एक्सपेल का यूज करता है, जिसके कारण वहाँ पर जो ऑस्टिन फैमिली का पूरा मेंशन जो था उसके अंदर आग लग जाती है। सारे के सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। इस वहाँ पर अपनी पिछली साइड देखने लग पड़ता है जहाँ पर पूरा का पूरा मेंशन जो था उसके अंदर आग लग गई थी। उसे कुछ भी वहाँ पर समझ नहीं आ रहा था। उसके सबॉर्डिनेट कहते हैं कमांडर गीस यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। पूरी की पूरी फायर जो है यहाँ पर हमारे मैंसन के आसपास जो है वो फैल गई है। सारे के सारे नॉर्मल बंदे जो थे वो वहाँ पर आके फैलने के कारण इधर उधर भाग रहे थे। उन्हें काफी ज्यादा डर लग रहा था। गीस काफी ज्यादा गुस्से के साथ कहता है बास्टर्ड तुमने यहाँ पर ये क्या किया? ग्रिसेल्डा भी काई से कहती है काई तुमने यहाँ पर इन सारी की सारी चीजों को कब प्रिपेयर किया था? काई कहता है जब मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढ रहा था तब मैंने यहाँ पर अपने आसपास के सारे मेंशन की हर एक जगह में जो फायर स्पेल थी उन्हें प्रिपेयर कर दिया था। और तभी वहाँ पर सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है कॉन्ग्रेचुलेशन आपने यहाँ पर अपने पेरेंट्स के हाउस में आग लगा दी है। आपने यहाँ पर एक एबिल काम किया जिस चीज के कारण आपको 500 ईपी पॉइंट्स मिलते हैं। ईपी पॉइंट्स को देखकर काई कहता है या ये तो यहाँ पर मेरे लिए काफी ज्यादा लकी बात हो गई है और मेरे रिवेंज के लिए ये सिस्टम यहाँ पर काफी ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। और मेरे पास यहाँ पर बिल्कुल राइट स्किल है, उसके पास वहाँ पर डार्क एट्रीब्यूट इनहांसमेंट और लर्न स्किल थी। इस चीज का यूज करते हुए अगर काय का लेवल कभी भी इंक्रीज होगा तो उसका जो डार्क एट्रीब्यूट है 1% से इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन तभी कमांडर गीस काफी ज्यादा गुस्से के साथ कहते हैं काय तुम्हारी इतनी हिम्मत? काय कहता है अब से यहाँ पर जो ऑस्टिन फैमिली है वो यहाँ पर खत्म होने स्टार्ट हो जाएगी। और फादर ये मेरा आपके प्रति मेरा जो जस्टिस है उसे मैंने शो किया है। काय की बातों को सुनकर गीस काफी गुस्सा था। वो अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर देता है तुम सारे के सारे इसके ऊपर अटैक करो और यहाँ पर काय को जान से मार दो। आज और अभी से ये यहाँ पर मेरा किसी भी तरह से बेटा नहीं है। जैसे वहाँ पर होली नाइट काय के ऊपर अटैक करने वाले थे, काय वहाँ पर काफी ज्यादा तेजी के साथ उन सारे के सारे होली नाइट के ऊपर अटैक कर देता है, उन्हें इंजर्ड कर देता है। उन्हें वहाँ पर काय की मूवमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा था, उसकी मूवमेंट काफी ज्यादा तेज थी। काय कहता है अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए तुम सारे के सारे सो जाओ। लेकिन तभी आगे से एकदम से कमांडर गी जो थे काय के ऊपर सरप्राइज अटैक कर देते हैं। वो कहते हैं
तुमने क्या सोचा कि ये यहाँ पर तुम्हें मारेंगे? नहीं, ये तो यहाँ पर बस मेरे लिए एक खिलौने थे जिनका यूज मैंने तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए किया था। अपने फादर को अपने पास आता देख काई जो था वो वहाँ पर अपनी डीमन स्वॉर्ड टेलफिन को वहाँ पर समन करने लग पड़ा। उसने वहाँ पर डीमन स्वॉर्ड को समन कर दिया था। उन दोनों के बीच वहाँ पर उनकी जो स्वॉर्ड थी एक दूसरे के साथ टकराती है, लेकिन वहाँ पर जो काई था उसकी जो पावर थी कमांडर गीस से ज्यादा, जिस चीज के कारण जो कमांडर गीस थे उन्हें काफी ज्यादा प्रेशर फील हो रहा था। अपनी स्वॉर्ड और अपनी पावर का यूज करते हुए काई जो था गीस को पीछे की तरफ धक्का दे देता है और उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। उसका ये अटैक कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। उसके उस अटैक के कारण उसने वहाँ पर अपने फादर का एक हाथ जो था उसे काट दिया था, जिस चीज के कारण कमांडर गीस जो थे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लग पड़ते हैं। उनका सबॉर्डिनेटर उनके पास आ जाता है। वो कहता है, कमांडर गीस क्या आप यहाँ पर ठीक हैं? डीमन स्वॉर्ड को काई के हाथ में देखकर कमांडर कहता है, क्या ये तो यहाँ पर एक डीमन स्वॉर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि तुमने यहाँ पर सच में ह्यूमैनिटी को अबेंडन कर दिया है। लेकिन दूसरे पर गीस जो था वो वहाँ पर हंसने लग पड़ता और कहता, लेकिन काई तुम यहाँ पर फेल हो गए हो। तुमने यहाँ पर बस मेरी एक ही बाजू को काटा, इसे तो मैं यहाँ पर काफी ज्यादा जल्दी रिकवर कर लूंगा। वो वहाँ पर अपनी एक स्पेल नाइट रिकवरी का यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पर उनका नाइट रिकवरी को यूज करने के बावजूद भी उनका जो हाथ था वो वहाँ पर हील नहीं होता है, बेसे ठीक नहीं होता, जिस चीज के कारण उन्हें शौक लग जाता है। ये चीज यहाँ पर इसलिए हुई थी क्योंकि काई ने इटर्नल ब्लड का यूज किया था। वो कहता है, मुझे पता था आपने यहाँ पर इसे नोटिस नहीं किया होगा। मैंने यहाँ पर अपनी एक मैजिक स्किल का यूज किया, जिसका यूज करते हुए मेरी ये जो स्किल है यहाँ पर किसी भी तरह की रिकवरी को प्रिवेंट कर सकती है, उसे रोक सकती है। और काई जो अपने मन में कहता है, ये एक सुपीरियर मैजिक स्किल है जिसे कि लेवल 850 के ब्लैक मेज ही लर्न कर पाते हैं। और इस मैजिक स्किल को मैंने तब कास्ट किया था जब मैंने अपने फादर के ऊपर स्लैश अटैक किया था, और मेरी इस स्किल को यूज करने के बाद कोई सेंट भी किसी भी बंदे को हील नहीं कर सकता है। गीस जो था वो वहाँ पर अपने मन में बोल रहा था, मैं बस यहाँ पर नाइट रिकवरी का यूज करते हुए अपनी जो ब्लीडिंग था उसे ही रोक पाया हूँ। यहाँ पर काई की पावर कितनी ज्यादा है, वो चिल्लाते हुए कहते हैं, जहाँ तक मुझे यकीन है तुम्हें अभी अभी जो ब्लैक मेज क्लास है वो रिसीव हुई होगी, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो? लेकिन तभी काई कहता है, एक ऐसा वॉरियर जो कि यहाँ पर अपनी एक बाजू को खो देता है वो यहाँ पर बिल्कुल एक डेड मैन की तरह ट्रीट किया जाता है। और यहाँ पर फादर का जस्टिस जो है अब उसकी यहाँ पर जरा भी पावर जो है वो नहीं बचेगी। लेकिन तभी उसका जो फादर था वहाँ पर इमोशनल ड्रामा का यूज करने लग पड़ता और कहता है, काई तुम यहाँ पर अपने फादर के ऊपर इस तरह से अटैक कैसे कर सकते हो? लेकिन इन सारी की सारी बातों का काई के ऊपर जरा भी इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि काई जो था उसे वहाँ पर अपनी पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज याद आ गई थी कि उसके भाई और उसके फादर ने कैसे उसे वहाँ पर जान से मरवा दिया था, मार दिया था। काई कहता है, आफ्टर ऑल मैं आपके द्वारा ही पिछली लाइफ में जान से मारा गया था। लेकिन उसके फादर को उसकी कोई भी बातें समझ नहीं आती है। लेकिन तभी वहाँ पर काई के सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने यहाँ पर अपने फादर की जो रिकवरी है उसे यहाँ पर रोक दिया, जिस चीज के कारण आपको 500 EP पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन तभी गीस का ध्यान अपने दूसरे बेटे एरिस की तरफ जाता है। उसे देखते हुए वो वहाँ पर हंसने लग पड़ते हैं। गीस कहता है, अब मुझे यहाँ पर समझ आ गई है, अगर अगर यहाँ पर काई ब्रेव नहीं है तो यहाँ पर जो ब्रेव है वो पक्का एरिस होगा। एरिस पक्का यहाँ पर जो ब्रेव टाइटल है उसके साथ ब्लेस हो चुका होगा। और इसका ये मतलब है जो कि यहाँ पर सेंट जॉन ने आकाशवाणी की थी वो यहाँ पर बिल्कुल सच है। लेकिन वहाँ पर जो काई था अपने फादर की तरफ देखे जा रहा था, उन्हें वहाँ पर बिना किसी रिएक्शन के देख रहा था। उसका फादर हंसते हुए कहता है, तुम सभी के सभी यहाँ पर जो एरिस है उसके ऊपर रिकवरी मैजिक को यूज करो। एक ब्रेव के साथ हम यहाँ पर काई का जो ब्लैक मेज की क्लास है उसे यहाँ पर हरा सकते हैं। लेकिन तभी ये बात सुनते ही जैसे ही एक होली नाइट एरिस की तरफ जाता है वो काफी ज्यादा डर गया था। वो अपने कमांडर को एरिस की तरफ देखने के लिए कहता है। ऐसे वहाँ पर जो कमांडर गीस था एरिस की तरफ देखता है, उसे भी काफी ज्यादा बड़ा शौक लग जाता है, क्योंकि एरिस के हाथ में वहाँ पर लाइट हाइलाइट की जगह वहाँ पर डार्क हाइलाइट था। चिल्लाते हुए कहते, क्या एरिस के पास भी यहाँ पर एक डार्कनेस हाइलाइट है? क्या इसका मतलब ये है कि एरिस को भी यहाँ पर एक ब्लैक मेज की क्लास जो है वो मिली है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सेंट जॉन की जो आकाशवाणी है वो गलत नहीं हो सकती है। काई अपने मन में बोल रहा था,
एग्जैक्टली जो सेंट जॉन है उसकी जो आकाशवाणी है यहाँ पर गलत नहीं है, बल्कि यहाँ पर एरिस ने ब्रेव की क्लास के साथ ही अवेकन किया है। लेकिन यहाँ पर मेरे कर्स के कारण उसका जो लाइट हेलड राई है वो यहाँ पर कुछ देर के लिए डार्कनेस हेलड राई में बदल गया है। और ये मुझे यकीन है जो जोन है मेरे प्लान के अंदर काफी ज्यादा बड़ा कांटा बनेगा। इसके बारे में मुझे इसलिए काफी अच्छे से पता है क्योंकि मैं फ्यूचर में यानी कि मेरी पास्ट लाइफ में ब्रेव की पार्टी के अंदर था, जिसमें कि वो सेंट जॉन भी था। उसके पास एक यूनिक स्किल है जिसका यूज करते हुए वो आकाशवाणी कर सकता है। तो वहाँ पर फ्यूचर के अगले 7 दिन का जो छोटा छोटा फ्रेगमेंट के तौर में उसे देख सकता है। मुझे यहाँ पर उसे जल्दी से जल्दी ठिकाने जो है वो लगाना पड़ेगा। और तभी एक बार भी से काई अपने फादर की तरफ देखने लपट करता है। फादर तो कि अब आप यहाँ पर एरिस को भी एक्सपेल कर देंगे। और ये देखकर ऐसा लगता है कि आपका यहाँ पर सारा का सारा काम मिट्टी के अंदर चला गया, उसे भी यहाँ पर डिमोनिक क्लास मिल गई है। और अब यहाँ पर आपकी जो फैमिली है वो फिनिश होने वाली है। लेकिन जो गीसा इस बारे में वहाँ पर टोटली मना कर देता है, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोल रहा था, नहीं ये तो यहाँ पर मेरा सबसे ज्यादा बड़ा नाइटमेयर है। हमारी ऑस्टिन फैमिली की ग्लोरी के साथ ये क्या हो गया है। होली नाइट कहता है, कमांडर क्या हमें यहाँ पर एरिसामा के ऊपर रिकवरी मैजिक को यूज करना चाहिए। लेकिन जो कमांडर गीस तो उसे कहता है, नहीं इसकी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, तुम उसे यहाँ पर इसी तरह से वापिस छोड़ दो। जो ऑस्टिन फैमिली है उसे यहाँ पर किसी भी तरह के डार्क एट्रीब्यूट क्लासेस जो है वो नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ पर काई जो था अपने मन में सोच रहा था, सच में यार ये बंदा यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़ा बेवकूफ है। इसके सामने जो ब्रेव है वो यहाँ पर इस हालत में नीचे गिरा हुआ है। और इस चीज के कारण जो एरिस है उसकी जो पोजीशन है एक एरिस्टोक्रेट के तौर में काफी ज्यादा नीचे गिर जाएगी। मैंने यहाँ पर अपना फर्स्ट गोल को अचीव कर लिया है। मेरा यहाँ पर का जो बिजनेस था डन हो चुका है। और इस चीज के कारण काई अपने फादर को कहता है, अच्छा ठीक है फादर, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। उसका फादर कहता है, काई क्या तुम यहाँ पर सच में जो डीमन की साइड है उसमें जा रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि तुम ये चीज भूल रहे हो कि तुम यहाँ पर हमारे हाउस के एक बेटे हो। काई जो तुझे साफ साफ बोल देता है कि हाँ मैं यहाँ पर डीमंस की साइड में जा रहा हूँ। वो अपने मन में सोच रहा था, इस दुनिया में बस एक ही ह्यूमन है जो कि प्रिया है, उसके ऊपर ही मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। काई ग्रिसेल्डा उसासा के पास चला जाता और कहता है, तो चलो गर्ल्स अब हम यहाँ से चलते हैं। वो उनकी तरफ देखते हुए सोच रहा था, इन दोनों की तरफ देखते हुए मुझे ऐसा लगता है जो डीमन होते हैं उनका जो हार्ट होता है ह्यूमन से तो काफी ज्यादा बड़ा होता है। और स्टार्टिंग से ही ये दोनों की दोनों मेरे लिए काफी ज्यादा ब्राइट थी। वो यहाँ पर ह्यूमंस की अगलीनेस के द्वारा काफी ज्यादा सफर की थी, लेकिन फिर भी ये दोनों मेरे लिए काफी ज्यादा ब्राइट थी। काई अपने फादर को कहता है, अच्छा फादर फेयरवेल। ये बोलकर काई उस सिटी के बाहर चला जाता है। एक गार्ड जो था काई को कहता है, काई अंदर क्या चल रहा है। उस गार्ड को देखते हुए काई कहता है, ये तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है। वो उसे बोल देता है, तुम यहाँ पर मेरे फादर को बोल देना कि उन्हें यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए किन्हीं भी बंदों को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं उन सारे के सारे बंदों को जान से मार दूंगा। काई की इन बातों को सुनकर वो गार्ड भी काफी ज्यादा डर जाता है। काई जो था वहाँ से चला जाता है। उसने वहाँ पर अपना मैजिक डार्क मैजिक शैडो इंस्टेंट मूवमेंट का यूज किया था और इसे देखकर काई एकदम से वहाँ से डिसअपेयर हो गया है। वो भी वहाँ पर मतलब गार्ड भी काफी ज्यादा हैरान था। काई ग्रिसेल्डा और सासो को लेकर एक दूर वाली जगह में पहुँच गया था। ग्रिसेल्डा और सासा काफी ज्यादा हैरान थी। काई कहता है, अच्छा ठीक है तो अब हम यहाँ से चलते हैं। सासा पीछे की तरफ सिटी मतलब होली किंगडम को देखते हुए कहती है, सच में इसका जो ये वाला मैजिक है काफी ज्यादा अच्छा है। ग्रिसेल्डा काई को बोल रही थी, ओ काई सामना, तुमने यहाँ पर अपने फादर के ऊपर कोई भी मस्ती ना कर काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। इसके लिए काई थैंक यू बोल देता है। ग्रिसेल्डा बोलती है, इन सारी की सारी चीजों के बाद क्या मैं ये एज्यूम कर सकती हूँ कि अब हम यहाँ पर मेरी टेरिटरी की साइड जा रहे हैं। काई कहता है, ऑफ कोर्स हम यहाँ से बाहर ही जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पर लाकस विलेज की तरफ जाना पड़ेगा जहाँ पर प्रिया है। और वो मुझे ऐसा भी लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम दोनों को ट्रेन भी करना पड़ेगा और भी ज्यादा तुम्हें स्ट्रोंगर करना पड़ेगा। वो दोनों हैरान होते हुए कहती है, क्या हम दोनों यहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रोंगर बन सकती हैं। काई जो था वो वहाँ पर सासा और ग्रिसेल्डा को एक स्किल देने लग पड़ता है। वो वहाँ पर डार्क सबॉर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्ट का यूज करते हुए उन दोनों को लेवल 10 का डार्क एट्रीब्यूट इन्हांसर स्किल दे देता है। जैसे ही वो स्किल उनके पास
मतलब कि उन दोनों को पास हुई थी, उन्हें वहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा हीट महसूस होती है। वो वहाँ पर थोड़ी सी हॉर्नी हो गई थी। काई वहाँ पर बताता है ये यहाँ पर मेरे डीमन सबॉर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्ट की एक एबिलिटी है, इसका यूज करते हुए मैं अपने सबॉर्डिनेट को स्किल्स दे देता हूँ, यानी कि स्किल को ट्रांसफर कर सकता हूँ, लेकिन वो जो स्किल होती है मेरी लिस्ट से डिसअपेयर नहीं होती है। और इसे यहाँ पर ट्रांसफर बोलने से अच्छा शेयरिंग बोलना काफी ज्यादा आसान होगा, मतलब ठीक होगा। लेकिन तभी काई जो था उन दोनों को इतना ज्यादा थका हुआ देखकर सॉरी बोल देता है, लेकिन दोनों की दोनों बोल रही थी नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं हम यहाँ पर तुम्हें थैंक यू बोलते हैं। काई उन दोनों को कहता है तो चलो अब हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। वो वहाँ पर वहीं पर आसपास बैठ गए थे। काई अपने मन में सोच रहा था क्या जो प्रिया है यहाँ पर सेफ होगी। उसने प्रिया का दिया हुआ ब्रेसलेट निकाल लिया था। वो बोल रहा था प्रिया ने इसे यहाँ पर मुझे एक गिफ्ट के तौर में दिया था और यहाँ पर ये चीज टूट गई है, लेकिन फिर भी मुझे इसके अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक महसूस हो रहा है। और तभी वहाँ पर एक काई को आइडिया आ जाता है। वो वहाँ पर अपने सिस्टम के अंदर से एक स्किल जिसका नाम आइटम अप्रेजल था, जो कि 500 पॉइंट की थी, उसे वहाँ पर एक्वायर कर लेता है। इस चीज का यूज करने के कारण वहाँ पर कोई भी यूजर जो है किसी भी आइटम की वैल्यूज का यूज को देख सकता है। काई अपनी अप्रेजल स्किल को उस ब्रेसलेट के ऊपर यूज करता है। उसकी पूरी की पूरी जानकारी आ गई थी। उस ब्रेसलेट का नाम टाइम ब्रेसलेट था। ये एक ऐसा ब्रेसलेट है जो कि यहाँ पर लव्ड वंस की रीयूनियन के लिए प्रे करता है। इसके अंदर सेंटनेस ऑफ टाइम का माना होता है, लेकिन ये जो ब्रेसलेट है इसने अपनी पावर को पहले ही यूज कर लिया है। और इस चीज को देखकर वहाँ पर काई कहता है जैसा कि मैंने यहाँ पर सोचा था प्रिया, मैं यहाँ पर तुम्हारी पावर के कारण ही सेकेंड टाइम यहाँ पर वापस पास्ट में आ गया हूँ। तुमने यहाँ पर सच में मेरी काफी ज्यादा मदद की है, तुम्हारा यहाँ पर काफी काफी शुक्रिया। और जिस ऑस्टिन फैमिली ने पास्ट में हमें एक दूसरे से अलग कर दिया था, मैंने उसकी काफी ज्यादा बुरी हालत कर दी है और फ्यूचर को भी काफी ज्यादा चेंज कर दिया है। तो हम दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा हैप्पीली एक साथ रहेंगे। लेकिन तभी काई जो था एक चीज के ऊपर ध्यान देता है। वो कहता है रुको, सेंटनेस ऑफ टाइम, मुझे ऐसा लगता है जो प्रिया उसके पास भी एक हिडन क्लास है जैसे कि मेरे पास है। तो इसका मतलब जो प्रिया है वो यहाँ पर कोई नॉर्मल सेटनेस नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर सेटनेस ऑफ टाइम है। एनीवेज मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी प्रिया के पास जाना पड़ेगा। क्रिसेल्डा काई को कहती है काई तुम यहाँ पर किस चीज के बारे में सोच रहे हो। काई मना कर देता और कहता है तो चलो अब हम यहाँ से लाकस विलेज की तरफ जाते हैं। वो दोनों बिल्कुल इस चीज के लिए रेडी थी। काई को वहाँ पर कुछ ज्यादा डर भी लग रहा था। उसे वहाँ पर पता नहीं क्यों फील हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे के सामने अपने घुटनों में बैठ रहा था। वो वहाँ पर अपने सामने वाले बंदे को कहता है मास्टर यहाँ पर जो काम है वो हो गया है। और वहाँ पर उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर और कोई नहीं सेठ जोन था। वो वहाँ पर कहता है आखिरकार मुझे यहाँ पर वो मिल गई, सेटनेस ऑफ टाइम। लेकिन इसी के साथ साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है और यहाँ पर ये जो सीरीज है वो भी यहाँ पर एंड हो जाती है। और इसी के साथ साथ इस सीरीज का अब कोई भी नया चैप्टर नहीं आएगा, क्योंकि इसके जो सारे के सारे चैप्टर थे उन्हें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। इसके टोटल 11 चैप्टर थे जिन्हें कि मैंने यहाँ पर 2 वीडियो में कवर कर दिया है। और यहाँ पर 3-4 महीनों से इसका कोई भी नया चैप्टर नहीं आया है। और इसी चीज के कारण इस सीरीज को यहाँ पर मैं एंड करूंगा और यहाँ पर आपको अगले ही दिन नई सीरीज की वीडियो जो है वो मिल जाएगी। और आपको मैं ये गारंटी देता हूँ जो अगली सीरीज होने वाली है इससे भी धाकर इससे भी शानदार और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसी सीरीज है जिसकी जो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे उस सीरीज के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा अगर वो यहाँ पर मुझे अच्छी लगेगी और किसी और बंदे ने उसे अगर एक्सप्लेन नहीं किया होगा। तो इसी के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि आज के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा हो गया है। तो तब तक के लिए हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सायोनारा, माता ने।